जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र है, जो कृषि उत्पादकता और नवाचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, लेकिन कृषि अभी भी जिले की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनी हुई है। शैलेंद्र कुमार गाजियाबाद जिले के एक जागरूक और प्रगतिशील युवा किसान हैं। शैलेंद्र कुमार एक ऐसे युवक हैं जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण 12वीं तक ही पढ़ाई करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने खेती किसानी शुरू कर दी। उनका परिवार किसान परिवार है और पढ़ाई के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे आगे की उच्च शिक्षा संभव नहीं हो पाई। 12वीं के बाद शैलेंद्र ने अपने पिता संग मिलकर खेती किसानी की शुरुआत की। मैंने जो है 12वीं पास की है, उसके बाद सर मैं जॉब में चला गया था। मैंने पेटीएम में 4 साल मैंने जॉब किया है। उसके बाद जो है मेरे पिताजी की थोड़ी स्थिति मतलब कि बीमारी की वजह से दिक्कत हुई, तो फिर मैं किसानी में आ गया, अपनी खेतीबाड़ी की मैंने। तो हमारे करीब 25 बीघे खेत अभी है, उसमें गन्ना, धान और गेहूँ की खेती हम करते हैं। और उसके बावजूद भी मतलब कि ये है कि स्थिति हमारी खराब ही रही, आर्थिक स्थिति। शैलेंद्र कुमार ने पारंपरिक खेती के साथ साथ मुर्गी पालन शुरू किया ताकि विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त हो सके। प्रारंभ में उन्होंने छोटी सी पूंजी से मुर्गी पालन की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी प्रशिक्षण से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। शैलेंद्र कुमार के लिए मुर्गी पालन करना आसान नहीं था। इनके लिए नजीर बना कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर। केवीके के संपर्क में आकर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी हासिल की और प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन की शुरुआत की। कृषि केंद्र पे हैं डॉक्टर प्रमोद जी, उनसे मैं मिला, उनके संपर्क में आके मैंने ये मुर्गी पालन की स्टार्ट किया है और अब मेरा अच्छा चल रहा है ये मुर्गी पालन। इनमें जो है 3 ब्रीड है मेरी। इसमें जो कैरी रेड है, एक देसी में कैरी रेड है और एक असील है, एक कड़कनाथ है। और ये जो अंडे की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत बढ़िया ब्रीड है। इन्हें जो मैं है 4 महीने पहले लाया था, अप्रैल में। उससे पहले भी हम करते थे, जो मेरे बाबा हैं वो भी करते थे ये अंडा पालनी मुर्गी का। तो उसमें देख देख के मैं सीखा भी उनसे और मैं अब भी सीख रहा हूँ बहुत अच्छा, और चल भी रहा है मेरा ये फार्म। और इन्होंने जो है 4 महीने होने के बावजूद अब इन्होंने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बावजूद मेरा जो कुछ दिक्कत भी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर प्रमोद जी हैं, डॉक्टर कुलदीप जी हैं, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं उनके जो संपर्क में भी मतलब मैं रहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे संपर्क करता रहता हूँ, क्या बीमारी चल रही है, कि उसका इलाज क्या है सब कुछ उनकी सहायता से मेरा बढ़िया चल रहा है इस टाइम। जब मैंने बच्चों को लाया था, ये 8 दिन के बच्चे आए थे मेरे पास, और ये कृषि केंद्र की सहायता से मुझे बच्चे मिले हैं। ये उस टाइम पे कृषि केंद्र ने 35 रुपये का बच्चा मिला था उन्हें, और उन्हें मुझे तो खैर फ्री में मिले हैं, निःशुल्क मिले हैं मुझे तो सिर्फ ये पाले हैं मैंने तो। और जो दाना है वो दाना मेरा है और फार्म भी मेरा ही है। और मुझे ये बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट की माई से मिल गए थे, कृषि केंद्र की तरफ से। तो वहाँ से लाने के बाद मैंने ये पाले हैं। जो दाना जो है इनका मैं 30 दिन कट्टा डालता था उस टाइम पे। मतलब पहले दिन जब मैं कट्टा लाया था 8 दिन चला था मेरा कट्टा। उसके बाद मेरा टाइमिंग जो मतलब कट्टे की ख़त्म होती चली गई। अब जो है मेरा एक कट्टा 50 kg का आता है और वो सिर्फ एक दिन ही चलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे शैलेंद्र जी हैं, ये इंटर करने के बाद इनके यहाँ पहले से मुर्गी फार्म बनाए हुए थे। अब विशेष करके ये देसी जो प्रजातियां हैं उनको करते थे। तो ये परेशान थे कि मैं स्वरोजगार परक में क्या करूं, कैसा क्या करूं, जिससे कि मैं अपनी और परिवार की आय बढ़ा सकूं। इसमें हमने इनको सलाह दिया कि हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए एक 8 दिन का मुर्गी पालन का प्रशिक्षण है। उसमें हमने इनको प्रशिक्षण में बुलाया और प्रशिक्षण दिया। इन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद फिर इनको हमने मुर्गी के जो प्रजातियां जानकारी, जैसे कि इस समय आप देखते हैं कि ये कड़कनाथ और दूसरी शहीद आदि वैरायटियाँ इन्होंने प्रजातियां इनमें लाए हैं। तो इनकी ये विशेषता है कि ये कम समय में अंडे देते हैं। और ये समझिए कि इन प्रजातियों के जो अंडे हैं हमारे सामान्य मार्केट रेट में उस जैसे वो बिकता है, कड़कनाथ का हमारा 15 रुपये से नीचे नहीं मार्केट में बिकता है। और सामान्यतः जो ये करते थे वो 6 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपये का इनका बिकता था, जिससे इनको आय नहीं मिलती थी। साथ ही जो मीट है कड़कनाथ का जैसे है बहुत अच्छा माना जाता है और खाने में अच्छा टेस्टी होता है और जल्दी ग्रोथ कर लेता है। तो कम समय पे इनको
जो है आय मिलने की पूरी वो है उम्मीद। और जैसे देखिए ये अंडे भी देने लगे हैं, 4.5 महीने में लगभग ये हमारी जो मुर्गियां अंडा देने लगी हैं, तो इनसे एक इनकी आय बढ़ेगी। और जब ये इनकी आय बढ़ेगी तो अन्य लोग भी जो देखेंगे ये अपनी संख्या आगे और बढ़ाएंगे। इनका जो ये हमसे मिले जानकारी दी, इनको हमने टीकाकरण कैसे करना है, टीकाकरण की विधि बताई है, कि कब कब करना है, कौन सी दवा देनी है, साथ ही कैसे आप जो है अपना खुद का इनके लिए जो दाना बनाएंगे वो स्वयं बनाएंगे, जिससे कि आपकी कम लागत में आपका दाना घर में तैयार हो जाए। तो ये काम इनका, ये भी हमने ट्रेनिंग दिया, इसमें इन्होंने ट्रेनिंग में सीखा और इनको दे भी रहे हैं क्या। और इससे ये लाभ हुआ कि इनकी और जो दूसरे लोग यही प्रजातियां करते हैं उनसे ये पहले कहीं अच्छे माने जो ग्रोथ है इनकी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। 4-4.5 महीने के ये सभी बच्चे हैं, तो ग्रोथ अच्छी हुई और रेट भी अच्छे मिलेंगे। और इस तरीके से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो मोटिव है कि हम हर युवक को स्वरोजगार परक जो है प्रशिक्षण दे करके स्वावलंबी बनाएं, अपने परिवार की मदद करें। जो बाहर ये लोग अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में कम पैसे में काम करते हैं, इतना वो स्वयं करेंगे और दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे। शैलेंद्र कुमार अपने क्षेत्र में एक सफल युवा किसान के रूप में जाने जाते हैं। शैलेंद्र कुमार को समय समय पर केवीके से उचित जानकारी मिलती है, जिसके चलते वे अपने मुर्गी पालन व्यवसाय को सफल बना पा रहे हैं और दूसरे युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। शैलेंद्र कुमार मुर्गी पालन के हर पहलू का खासा ध्यान रखते हैं ताकि मुर्गी पालन को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सके। शैलेंद्र मुर्गी के बीट को यूं ही बेकार नहीं होने देते, बल्कि खेतों में इसका इस्तेमाल कर खेती को सुगम बनाते हैं। मुर्गी की बीट यानी पोस्ट्री मैन्योर खेतों के लिए बहुत उपयोगी जैविक खाद है, जो फसलों की उर्वरता और पैदावार दोनों को बढ़ाने में मदद करती है। मुर्गी के बीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जो पौधों की बढ़वार और फसलों के आकार को बेहतर बनाते हैं। तो इसका जो बीट होता है, बीट को हम उसके अपनी खेती में उपयोग करते हैं। और जहाँ पे हम उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम डालते हैं, वहाँ के जो पैदावार है बहुत ही अच्छी आती है। और जगह के जो मतलब गन्ना है या हमारा गेहूँ है या धान है, उस जगह से जहाँ पर हम इन्हें डालते हैं अपनी बीट को, वेस्ट जो है उसकी जो पैदावार बहुत अच्छी रहती है। उसका जो पेड़ भी पौधा है बहुत अच्छा ताकतवर रहता है। और इसमें जो मेरा जो कड़कनाथ भी है, कड़कनाथ के भी कुछ बच्चे मतलब 100 के करीब बच्चे हैं मेरे, और असील भी है और जो कैरी रेड भी है। और ये है इस टाइम ये मुर्गा है, ये जो फाइट कर रहे थे ज़्यादा है, और फाइट करने की वजह से है हमने ये मुर्गे अलग किए हैं मुर्गियों से, क्योंकि ये मुर्गी इन्होंने हमारी जख्मी कर दी थी। और जख्मी करने की वजह से फिर हमने ये मुर्गे अलग किए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मुर्गे ये शैतान हो रहे हैं कि आपस में चोंच मार के बाल भी पाड़ लेते हैं, ठीक है जी। तो इनकी देख रेख में बहुत ज़्यादा वो आती है। पर लेकिन जो ये सफ़ेद मुर्गे होते हैं, बॉयलर मुर्गा होता है, उससे इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो खाने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही स्वाद लगता है उन्हें। और उसका रेट भी थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि जो सफ़ेद वाला है वो तो एक किस्म का वो मानो जहर मानो से तो आप कि वो दवाइयों के द्वारा हो रहा है। पर ये जो देसी मुर्गा है ये बहुत ही बढ़िया है खाने में भी। शैलेंद्र कुमार देसी मुर्गी पालन करते हैं। जब देसी मुर्गी की बात होती है तो इसके कई फायदे हैं। यूं कहें देसी मुर्गी मतलब एक पंथ से कई काज। देसी मुर्गी पालन भारत में ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम है। ये न केवल अंडा और मांस का उत्पादन करता है, बल्कि कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय भी है। देसी मुर्गियां अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम देखभाल की जरूरत और खुले वातावरण में जीने की आदत के कारण किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। हालांकि सफल देसी मुर्गी पालन के लिए सही देखभाल और रखरखाव जरूरी है। जो देसी मुर्गी है ये अंडे जो अब देंगे ये सर्दियों में, तो इसकी जो एक वो है कारण, मतलब कि जैसे मुर्गी अंडे देने लग गई है तो उसका दाने के ऊपर बात है। जैसे अब जो हमारा ग्रोवर का दाना चल रहा है, अभी क्यों अंडे इन्होंने स्टार्ट किए नहीं है, कुछ मुर्गियों ने अंडे 3-4 मुर्गियों ने अंडे स्टार्ट किए देने। उसके बाद जब अभी जो ग्रोवर का दाना चल रहा है हमारा, जैसे अंडे स्टार्ट करती हैं और देने के 10 दिन या 8 दिन पीछे फिर हम लेयर का दाना चलता है, फर्स्ट लेयर का दाना चलता है। और उसमें सर अब जो सर्दी में जो देसी अंडे हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बहुत गर्म दूध में मतलब दूध में भी तोड़ के पी सकते हैं इसे, वैसे भी खा सकते हैं। वे मतलब सफ़ेद अंडों के जो मुताबिक ये बहुत ही फायदेमंद अंडे हैं ये देसी के। मैंने खेती भी की है और बिजनेस भी किया है। 10 साल तक मैंने कलेसर चलाया गुड़ एंड खंडसारी का, और मैं फिर 2010 से 15 तक प्रधान रहा।
उसके बाद फिर ये हमारा भतीजा है ये, तो इसको लगन आई मैं भी बिजनेस करूँगा। तो मैंने इसको फिर डॉक्टर साहब से मिलवाया कृषि विज्ञान केंद्र में, और उन्होंने एक सलाह दी है कि भाई आप जो है देसी ब्रीड है मुर्गे की, आप उसे करिए, और जहाँ भी इसकी मदद मिलेगी मैं इसके बराबर करता रहूँगा। और अभी ये 4 महीने का हुआ लगभग, तो अंडा भी देना शुरू कर दिया है ना, और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसकी मदद करता रहूँगा। देसी मुर्गी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर आजीविका का साधन बन सकता है। यदि वैज्ञानिक तरीकों और सही रखरखाव के साथ किया जाए तो ये व्यावसायिक स्तर पर भी सफल हो सकता है। कम लागत, अच्छा मुनाफा और स्वास्थ्यवर्धक अंडा व मांस इसका बड़ा फायदा है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित आहार, समय पर टीकाकरण और स्वच्छ वातावरण से किसान व युवा इस क्षेत्र में बेहतर लाभ कमा सकते हैं।